नमस्कार, मेरा नाम अमित है। आज हम रामायण पर चर्चित कुछ बातों पर अध्ययन करेंगे क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन ही भगवान शंकर का विवाह हुआ था और भगवान श्री राम उनके आराध्य देव भी हैं। और कहीं न कहीं भगवान श्री राम भी शंकर भगवान को आराध्य देव मानते हैं। तो वहीं पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रामायण से जुड़ी है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं और वहीं पर माता सीता का हरण हो जाता है। रावण उसे चुरा कर ले जाता है, क्योंकि जब ले जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता पंचवटी में। वहीं से माता सीता का हरण होता है। और जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण तलाश करते हैं तो वह भगवान श्री राम किन किन से पूछते हैं। ये एक चौपाई में लिखा है कि है खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भगवान श्री राम रोते हुए वृक्षों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं और कहते हैं कि क्या आपने मेरे हिरण की समान आंखों वाली सीता को देखा है। तो वहीं पर कैलाश पर बैठे भगवान शंकर और माता पार्वती भी यह दृश्य देख रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर माता पार्वती को संदेह हो जाता है कि अगर ये भगवान है तो उन्हें सब पता है, क्योंकि भगवान है तो सब पता है। अगर भगवान नहीं है, क्योंकि अब उन्हें संदेह होने लगा और फिर उन्होंने सोचा कि लो मैं परीक्षा लूँ जाकर, क्योंकि अगर ये भगवान होते तो इन्हें सब पता होता। और ये एक बच्चे की भांति रो रहे हैं, कभी भगवान बच्चे की भांति नहीं रोते हैं और बिलख बिलख कर रो रहे हैं। तब माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि मैं जा रही हूँ उनकी परीक्षा लेने, और फिर मैं जब परीक्षा ले लूँगी तब मैं आपके पास आऊँगी। तब भगवान शंकर ने एक चौपाई में कहा है कि जो तुम्हारे मन अत संदेह हूँ तब तुम जाए परीक्षा ले हूँ। तब माता पार्वती सीता माता का रूप धर के आती हैं और भगवान श्री राम के सामने आकर खड़ी होती, लेकिन भगवान श्री राम जान जाते हैं कि ये माता पार्वती हैं। फिर जब वो इस गली में खड़ी होती हैं तो भगवान श्री राम इस गली से निकल लेते हैं और एक नज़र जब लक्ष्मण की पड़ी तो कहा देखो भैया भाभी आ गई। लेकिन तब भगवान श्री राम ने कहा कि ये भाभी नहीं है आपकी, ये आपकी माँ है। जी हाँ, भगवान श्री राम तुरंत पहचान गए और जाकर उनके चरणों को स्पर्श किया। जैसे ही चरणों को स्पर्श करने लगी तुरंत पार्वती माता अपने रूप में आ गई और फिर उन्होंने गलती मानी और कहा आप ही ईश्वर हैं। जी, उसके बाद फिर वो जाती है कैलाश पर, और जब कैलाश पर जाती हैं तो भगवान शंकर पूछते हैं कि आपने परीक्षा ली। तब माता पार्वती ने कहा कि कछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नय। जी हाँ, कहा मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया है, जिस तरह आप प्रणाम करते हैं मैंने उसी तरह प्रणाम किया है। लेकिन जब भगवान शंकर देखते हैं तो वहाँ पर दृश्य कुछ और रहता है। इसलिए फिर भगवान श्री राम ने माता पार्वती को जो सीता का रूप धर कर आई थी उन्हें जाने दिया, और फिर शंकर भगवान ने पार्वती का त्याग कर दिया, क्योंकि भगवान श्री राम की पत्नी सीता को वो भी अपनी माता मानते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अब हम एक चैनल बनाया है जिसका नाम द पुअर मैन है, और ये मैं अपने ऊपर फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ। जी हाँ, मैं नहीं, मैंने इस चैनल का नाम इसलिए बनाया है क्योंकि जो लोग गरीब हैं, सड़क पर रहते हैं, उनके पास खाने पीने के कुछ पैसे नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ उनकी मदद की जाए और आप लोग भी मेरे साथ जुड़कर उनकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने ये मुहिम छेड़ दी है। अब मैं कल जाकर कुछ गरीबों की मदद करूंगा, वीडियो बनाऊंगा उस पर, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर भी दीजिएगा। और अगर आप भी गरीब हैं तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आप गरीब हैं। हो सकेगा तो मैं आपकी आर्थिक मदद भी करूंगा, क्योंकि जितनी मेरी हैसियत है मैं उतना ही कर पाऊंगा। जी हाँ, तो जैसे हम लोग अगर किसी गरीब को देखते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि गरीब होना ये दुनिया का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है। जी हाँ, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। गरीब अगर जो है उससे पूछो गरीबी क्या है, जिसको वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, फुटपाथ के किनारे बैठा रहता है। और बहुत से लोग होते हैं जो उनकी मदद नहीं करते, क्योंकि आज मैं मंदिर पर गया था, वहाँ पर मैंने देखा इस तरह का दृश्य, मेरे आँखों में आंसू आ गए। जी हाँ, मैंने उनकी मदद की। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने किस तरह से मदद की, लेकिन मैंने मदद की। एक बूढ़ी माता थी, मैंने उनकी मदद की, और वो लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से आई थी। मैंने उनकी मदद की और वो रोने लगी, क्योंकि उनके परिवार में कोई नहीं था, ना उनका कोई बेटा था और ना उनका कोई हस्बैंड था। लगभग उनकी उम्र 70 प्लस रही होगी। तो आप सोच सकते हैं कि जब इस तरह के लोग अगर कहीं आप लोगों को दिखाई दें तो आप लोग भी मदद कीजिएगा। जी हाँ, आप लोग भी मदद कीजिएगा, क्योंकि मैं तो करूँगा। अब मैं उस मुहिम पर चल चुका हूँ और मैं
वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोग देखेंगे भी कि मैं किस तरह से उनकी मदद करता हूँ। चलिए मैं अपनी वीडियो कहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ।